सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी स्वाध्याय प्रेमी महानुभाव जूम लिंक के माध्यम से सुन रहे हैं, कोई फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं एवं कोई यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, इन सभी का सहर्ष स्वागत करता है। तत्वार्थ सूत्र क्लास का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया इनके मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं। एक साथ आज क्लास नंबर 27 है। एक साथ मथेन वंदनामी भावपूर्वक मथेन वंदनामी श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का दूसरे अध्याय का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, दूसरे अध्ययन में जीव विचारणा के बारे में हम देख रहे हैं। उसमें जीव के 5 प्रकार के भाव जो होते हैं, उन 5 भावों के भेदों को देख रहे हैं। 5 भाव में कल हमने देखा था कि द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम् 2, 9, 18, 21 और 3 ऐसे भेद क्रम से होते हैं 5 भावों के। उसमें कल हमने 2 भेद देख लिए थे, उपशम सम्यक्त्व के। औपशमिक भाव के 2 भेद देखे थे, उपशम सम्यक्त्व और उपशम औपशमिक चारित्र। फिर क्षायिक भाव के 9 भेद देखे थे। क्षायिक भाव के 9 भेदों में क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान देखा था, क्षायिक चारित्र देखा, दर्शन देखा था। फिर अनंत दान लब्धि, अनंत भोग लब्धि, अनंत लाभ लब्धि, अनंत भोग लब्धि, अनंत उपभोग लब्धि, अनंत वीर्य लब्धि, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इस प्रकार 9 भेद हमने कल क्षायिक सम्यक्त्व के क्षायिक भाव के देखे थे। आज हम देख रहे हैं क्षयक्षम भाव। क्षयक्षमिक भाव जो है उसके कितने भेद हैं? 18, द्विनवाष्टादश, अष्टादश यानी 18 भेद है। तो 18 भेद क्षयक्षमिक चारित्र के भाव के हैं। क्षयक्षमिक भाव के 18 भेद हैं। कौन कौन से 18 भेद हैं? तो उनका उस सूत्र, उन नामों का सूत्र है 5वां सूत्र। ज्ञाना ज्ञान दर्शन दानादि लब्धय चतुस्त्री पंच भेदाः यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इस प्रकार ये 5वां सूत्र है। ज्ञाना ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, फिर दर्शन, फिर दानादि लब्धय, दानादि लब्धि 5 जो हमने कल देखी थी वे। चतुस्त्री पंच भेदाः, चतुष यानी ज्ञान के 4 भेद, ज्ञान के 4 भेद कहे हैं। अज्ञान के 3 भेद हैं। चतुस्त्री
त्रि यानी 3 भेद, चतुष यानी 4 भेद, ज्ञान के 4 भेद, अज्ञान के 3 भेद। वापिस त्रि कहा है तो दर्शन के भी 3 भेद है। पंच भेदा, पंच मतलब 5, दान आदि के 5 भेद, दान लाभ भोग उपभोग जो हमने कल देखे थे वे 5, वापिस 5 भेद है। फिर यथाक्रमम और क्रम से सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयमाश्च, ये तीनों और ले लेना है। मतलब चतुर्थ पहले 4, फिर 3, 4 और 3 7, वापिस 3, 3 दर्शन के 3, 7 और 3 10, फिर पंच भेदा है यानी 5 ज्ञानादि के दानादि के 5 भेद, ऐसे 15 हुए। और फिर सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयमाश्च, ऐसे 3 भेद लिए, ऐसे मिलाकर कुल 18 भेद क्षयक्षम सम्यक क्षय क्षमिक भाव के होते हैं। अब ज्ञान के तो ऐसे 5 भेद है, क्षय क्षमिक भाव में 4 ही भेद किए हैं। ऐसा क्यों किया है? तो 4 भेद, क्षयक्षम जो होता है, क्षयक्षम से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसके 4 ही भेद होते हैं। केवल ज्ञान जो होता है वो क्षयिक भाव में आ गया है। पूर्ण कर्म का क्षय होने के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए क्षयक्षम भाव में केवल ज्ञान नहीं लिया हुआ है। केवल ज्ञान को छोड़कर शेष चारों भाव लिए हैं। चारों ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। ये 4 ज्ञान क्षयक्षमी भाव के होते हैं। जैसे जैसे हमारा क्षयक्षम होता जाता है, ज्ञानावर्णीय कर्मों का जैसे जैसे क्षयक्षम होता जाता है, वैसे वैसे हमारा ज्ञान खुलता जाता है। क्षयक्षम होना मतलब क्या है? आवरण थोड़ा थोड़ा बाजू में हटते जाना। पूर्णतः हट गया तो क्षय हो गया, और थोड़ा थोड़ा हटता जाता है, पतला पतला आवरण होता जाता है, तो उसमें से स्पष्टता ज्यादा ज्यादा नजर आने लगती है। जितना पतला आवरण रहता है उतना स्पष्ट नजर आता है, गाढ़ा आवरण रहा तो अस्पष्ट नजर आता है। तो 4 प्रकार के ज्ञान कहे हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। ज्ञान कहे हैं, क्षय क्षमिक ज्ञान कहे हैं। क्षय क्षमिक भाव के 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो ये चारों ज्ञान जहाँ जब कहा जाता है तो ज्ञानों के साथ ज्ञान का अर्थ का क्या होता है? जब सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। और ज्ञान के साथ उन्होंने अज्ञान भी कहा है, ज्ञान ज्ञान, ज्ञाना ज्ञान, सूत्र में ही कहा है, अज्ञान भी कहा है। तो अज्ञान यानी 3 प्रकार के अज्ञान होते हैं। ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, क्षय क्षमिक ज्ञान 4 प्रकार का है, और अज्ञान 3 ही प्रकार का है। कौन से 3 प्रकार है? मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान और अवधि अज्ञान। उसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं, अवधि अज्ञान को। तो ये 3 को ही अज्ञान कहा है। ज्ञान 4 है पर अज्ञान 3 ही है। तो ऐसा क्यों कहा? ज्ञान 4 इसलिए है कि मनपर्य ज्ञान जो है वो सिर्फ सम्यक्त्व को ही होता है, उसमें अज्ञान होने का सवाल ही नहीं आता है। मिथ्यात्व को ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए मनपर्य ज्ञान होता नहीं है किसी मिथ्यात्व को, इसलिए उसमें अज्ञान नहीं होता है। मनपर्य अज्ञान नहीं हो सकता है। मनपर्य का दर्शन भी नहीं होता है, मनपर्य का अज्ञान भी नहीं होता है। तो वो दर्शन भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं, सिर्फ ज्ञान है। मनपर्य सिर्फ ज्ञान ही है, शुद्ध ज्ञान है, और वो भी 9 बातें जिसमें होती है उसी को प्रकट होता है। वो हमने बहुत डिटेल में देखा था। तो इसलिए 3 अज्ञान में मनपर्य ज्ञान को नहीं लिया है। तो मनपर्य ज्ञान छोड़कर 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंग ज्ञान। तो इन 3 अज्ञान में क्या होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमारा होता है वो पूरा गाढ़ा होता है, पूरा गाढ़ा आवरण होता है। गाढ़े आवरण के कारण से उसमें से जो हमारी प्रज्ञा निकलती है वो अज्ञान रूप में बाहर निकलती है। अज्ञान यानी क्या? विपरीत ज्ञान। अज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञान का अर्थ है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान होता है, समझता है, सब कुछ ग्रहण होता है, बोध होता है, पर वो विपरीत होता है। सत्य का बोध नहीं हो पाता है, असत्य का बोध होता है। जो जैसा है वैसा बोध नहीं हो पाता है, जो जैसा नहीं है उसका वैसा बोध होता है। मतलब दृष्टि हमारी स्थूल होती है, पर में दृष्टि होती है, स्व का बोध नहीं रहता है, इसलिए वो पर में ही दृष्टि रहती है। तो पर को ही हम उसी दृष्टि से देखते हैं, और पर का जितना भी ज्ञान होता है उसमें राग द्वेष होता है, राग द्वेषात्मक ज्ञान होता है।
तो राग द्वेषात्मक ज्ञान होने के कारण से उसको अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान भले शास्त्र पढ़े हैं, बहुत कंठस्थ कर लिए हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पर उसके अंदर राग द्वेष के भाव है। शास्त्र का ज्ञान भी कर लिया है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कर लिया है, बहुत पढ़ा हुआ है, सब शास्त्रों को पढ़ा है, पर दृष्टि हमारी मिथ्या है। दृष्टि जब तक मिथ्या है तब तक वह ज्ञान हमारा कैसा होता है, अज्ञान के रूप में ही होता है। तो शास्त्र का ज्ञान है तो हमारा परिणमन जो वो अज्ञान के रूप में होता है। इसलिए मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान भी कहा है। अवधि ज्ञान हो गया है, अवधि ज्ञान होने के बाद भी वह मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि के कारण से अवधि ज्ञान भी कैसा होगा, अज्ञान के रूप में ही परिणत होगा। अज्ञान के रूप में ही वह परिणमित होता रहता है। तो मतलब कैसा होता है, अब अवधि ज्ञान तो डायरेक्ट आत्मा से ही होने वाला ज्ञान है, आत्मा से भले ही होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर अवधि ज्ञान का विषय क्या है, रूपी पदार्थों को देखना। रूपी पदार्थ है, जो स्थूल पदार्थ है, पुद्गल के जो स्थूल जो भी वस्तु हमें आंखों से दिख सकती है, उन्हीं पदार्थों को वे अमुक सीमा तक देख सकते हैं। तो उसमें उनकी एक तो पहली बात तो सीमा बंधी हुई है, दूसरी बात रूपी पदार्थ को ही देखते हैं। तो जिनको मिथ्या दृष्टि है, जिनकी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि लोगों को अगर अवधि ज्ञान हो गया है तो वो जितना देखते हैं ना उतना ही उतनी ही दुनिया समझते हैं, उसके बाहर में दुनिया और कुछ है ही नहीं। मुझे जितना समझ रहा है, जितना दिख रहा है उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। जैसे वो मेंढक होता है ना, कुएं में रहने वाला मेंढक, वो कुएं में इतना इधर उधर घूमता है, उसको लगता है दुनिया इतनी ही है, इससे आगे कोई दुनिया है ही नहीं। कुएं वाले मेंढक जैसी उसकी अवस्था हो जाती है। तो ये अवधि ज्ञान भले ही है, और उस अवधि ज्ञान के पीछे की उनकी जो धारणा होती है, जो ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के पीछे जो धारणा होती है वो धारणा मिथ्या होती है, इसलिए उसको अवधि अज्ञान कहा जाता है। अवधि अज्ञान का विपरीत ज्ञान, विभंग ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे ये तीन प्रकार के अज्ञान होते हैं। तो ज्ञानाज्ञान, चार ज्ञान और तीन अज्ञान, ये दोनों एक बात ध्यान में लेना है कि क्षय क्षमिक जो भाव होते हैं, क्षय क्षमिक भाव चारों घाती कर्मों के क्षयक्षम होने से ये भाव जागृत होते हैं। चारों घाती कर्म हमने देखे थे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म है। इन चारों घाती कर्मों के ही उपशम से औक्षमिक भाव होते हैं, क्षय से क्षयिक भाव होते हैं और क्षय क्षम से क्षयक्षमिक भाव होते हैं। तो ये क्षयक्षमिक भाव हमारा हो रहा है। तो जैसे जैसे क्षयक्षम होता जाता है, कर्मों का आवरण जैसे जैसे कम कम होता जाता है, ढीला होता जाता है, अस्पष्ट होता जाता है, आवरण बहुत लेयर उसकी कम होती जाती है, वैसा वैसा ज्ञान हमारा खुलता जाता है, पर संपूर्ण ज्ञान नहीं खुल पाता है। क्षयक्षमिक भाव में क्या होता है, क्षयक्षम ज्ञान जो होता है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, सीमित ज्ञान होता है। उसमें जितना क्षयक्षम हुआ है उतना ही खुलेगा, उसके आगे का नहीं खुल सकता। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, घाती कर्म का जो पहला ज्ञानावर्णीय कर्म है, उसके क्षयक्षम के कारण से ज्ञान, चार प्रकार के ज्ञान प्रकट हो सकते हैं, और चार प्रकार के ज्ञान प्रकट होने के बाद जो मन के परिणाम है उनको क्षयक्षमिक भाव कहा जाता है। जैसे मन परिज्ञान प्रकट हो गया है, मन परिज्ञान के द्वारा जो भी मन की तरंगे जिसकी भी देख रहे हैं, तो देखने के बाद मन में जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, जो परिणाम आता है, जो बोध होता है, वो भाव, उस समय के जो भाव होते हैं वो क्षयक्षमिक भाव कहलाते हैं। अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है, ज्ञान के रूप में जहाँ हमें बोध प्राप्त होता है, उस बोध के समय जब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय हमें कुछ नई बातें मालूम पड़ रही है, नई बातों का बोध हो रहा है। तो नई बातों का बोध होने के बाद हमारे मन में विचार आता है कि अरे वाह, आज बहुत अच्छा समझ में आ गया, नई बात ध्यान में आ गई है, तो मन के परिणाम हमारे बदलते हैं। तो वो उस समय जो भाव हमारे जागृत होते हैं ना, वो क्षयक्षमिक भाव कहलाते हैं, उनको क्षयक्षमिक भाव कहते हैं। क्योंकि मन जो भी सुनकर हो रहा है, अभी सुनकर है, देख कर है, पढ़कर है, जो जो भी हमें ज्ञान हो रहा है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पर जितना भी ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान हमारा कैसा है,
अगर हमारी सम्यक दृष्टि है तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और वो सम्यक ज्ञान होने के कारण से हमारे जो भाव होते हैं वे भाव सम्यक भाव होते हैं, क्षायब भाव होते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये सातों कब किसके कारण प्रकट होते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयक्षम के कारण प्रकट होते हैं। जैसे जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम होता जाता है वैसे वैसे ये भाव हमारे जागृत होते जाते हैं। तो 4 ज्ञान और 3 अज्ञान हो गए, ज्ञाना ज्ञान। फिर दर्शन, दर्शन यानी 3 दर्शन कहे हैं। दर्शन शब्द के 3 अर्थ हमने पहले भी देखे थे। दर्शन का अर्थ है, एक तो देखना होता है, सामान्य रूप से देखना, ये दर्शन हो गया। हमने इसके दर्शन किए, गुरुदेव के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, ये देखा वो देखा। देखने का अर्थ में जो होता है वो एक दर्शन होता है सामान्य रूप से। दूसरा दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा। दर्शन मोहनीय कर्म जो है, दर्शन मोहनीय कर्म ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। दर्शन मोहनीय कर्म श्रद्धा गुण के पर्याय को ढकने का काम करता है। जब दर्शन मोहनीय कर्म हटता है तो हमारी श्रद्धा गुण प्रकट होता है। तो दर्शन का एक अर्थ होता है श्रद्धा, और तीसरा दर्शन दर्शन का तीसरा अर्थ होता है सिद्धांत। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, ये जो दर्शन कहते हैं इसका अर्थ होता है जैन सिद्धांत, फिलोसॉफी जिसे कहते हैं। वैदिक दर्शन, वैदिक सिद्धांत, वैदिक फिलोसॉफी, बौद्ध दर्शन, बौद्ध सिद्धांत, बौद्धों की फिलोसॉफी। तो ये जो जो भी होते हैं षड दर्शन जिसको हम कहते हैं, तो ये सैद्धांतिक दृष्टि से दर्शन का एक अर्थ होता है। तो यहाँ जो दर्शन कहे हैं, 3 दर्शन जो कहे हैं, दर्शन के भेद जो कहे हैं, ये दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयक्षम के कारण से होने वाले भेद हैं। दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है? ज्ञान और दर्शन ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। सामान्य रूप से हमारे पास क्या है, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, हमारा क्रम भावी होता है। जो छतमस्त होते हैं उनका पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। पहले हम देखेंगे सामान्य रूप से ग्रहण होगा विषय का, फिर विशेष रूप से विषय को ग्रहण करेंगे। तो सामान्य और विशेष दोनों रूप से जानना, इसको दर्शन और ज्ञान कहा जाता है। तो दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयक्षम होता है तब हमारा दर्शन प्रकट होता है। तो दर्शन में 3 प्रकार के दर्शन हैं। एक है चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन है आंखों से देखने के बाद जो दर्शन प्राप्त होता है, जो ज्ञान सामान्य बोध प्राप्त होता है आंखों से देखने के बाद, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। दूसरा है अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी आंखों को छोड़कर बाकी जो इंद्रियां है, उन इंद्रियों के द्वारा जो बोध होता है, मतलब मति ज्ञान का विषय जो है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 5 इंद्रिय और मन से होता है। तो 5 इंद्रिय और मन से होने वाला मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। तो वही ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान जो है, वही दर्शन के रूप में जब होता है तो आंखों के द्वारा जो होता है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। और 5 इंद्रिय, बाकी के 4 इंद्रिय और मन के द्वारा जो होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु नहीं है, अचक्षु, चक्षु को छोड़कर शेष इंद्रियों के द्वारा होने वाला दर्शन, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। और तीसरा होता है अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान जो होता है, तो अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, बाद में अवधि ज्ञान होता है। पहले सामान्य रूप से दिखता है फिर विशेष रूप से दिखता है, सामान्य फिर अस्पष्टता से दिखता है और फिर विशेष रूप से उसका बोध होता जाता है। तो ये सामान्य और विशेष ये दोनों बातें ज्ञान और दर्शन कहलाती है। तो दर्शन, यहाँ दर्शन का अर्थ देखना है, सामान्य रूप से बोध प्राप्त करना है, विशेष रूप से नहीं है, सामान्य रूप से देखना है। तो ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। अब इसमें सम्यक मिथ्या का कोई सवाल नहीं होता है। इसमें सिर्फ दर्शन के ऐसे सिर्फ 4 प्रकार ही बताए गए हैं। चौथा है केवल दर्शन। केवल दर्शन हमने देखा क्षायिक भाव में केवल दर्शन होता है, क्षयक्षम भाव में 3 ही दर्शन होते हैं। क्योंकि दर्शन जो है वो सामान्य बोध है ना, सामान्य रूप है, उसमें सम्यक तो मिथ्यात्व का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि वो विशेष रूप से ग्रहण नहीं कर रहा है, विशेष रूप से ज्ञान ग्रहण करता है। विशेष रूप से ग्रहण किया तो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में फिर श्रद्धा आती है, ज्ञान में फिर दृष्टि आती है कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है।
सम्यक दृष्टि का दर्शन है या मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। तो ये ज्ञान में बात आती है। दर्शन में सम्यक मिथ्या कुछ नहीं होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। फिर दानादि लब्धय, दानादि लब्धि, कल हमने 4-5 लब्धियां देखी थी। दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि। ये 5 लब्धियां जो होती है, क्षयिक भाव वालों को पूर्णतः वो अंतराय कर्म के क्षय के कारण से पूर्णतः 5 लब्धियां प्रकट हो जाती है। पर जो छद्मस्थ अवस्था में है, अभी तक जिसने क्षयिक भाव प्राप्त नहीं किया है, छद्मस्थ अवस्था में जो है, उन छद्मस्थ अवस्था वाले जीवों के जैसे जैसे क्षयक्षम होता है, किसी किसी की दानांतराय बहुत टूट जाती है, तो उसके पास इतना धन आता है, इतनी कुछ चीज आती है, इतना देने का मन करता जाता है, और उसको लेने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, किसी को भी देते ही रहता है, देने की ही भावना बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ भी देना है, पैसे का दान देना है, वस्तुओं का दान देना है, अन्न का दान देना है, 9 प्रकार के पुण्य जो है, 5 पुण्य, अन्न पुण्य जो भी है, वो सारे देने का ही काम करता है। विचारों का दान देता है, सद विचारों का दान देता है, इतने प्रकारों का दान देने का काम करते जाते हैं। तो देने की जो भावना होती है, देने की जो क्रिया होती है, वो दान लब्धि प्राप्त होती है। तो अनंत दान लब्धि तो क्षयिक भाव में आती है, उनकी वो अलग है, उनका सिर्फ ज्ञान दान का विषय महत्वपूर्ण है। पर ये क्षयक्षम लब्धि जहाँ प्राप्त होती है, क्षयक्षम दान लब्धि जो प्राप्त होती है, तो उसमें क्या है कि जितने प्रमाण में हमारे पास जो भी चीजें हैं, उनको देने की भावना जागृत होना, और वो देते रहना, बांटते रहना, देते रहना, बांटते रहना, ऐसा जब हमारा होता है, तो वो जितना क्षयक्षम ज्यादा होगा अंतराय कर्म का, उतना हम दान दे सकते हैं। फिर लाभ लब्धि, लाभ लब्धि यानी क्या, हमारा अगर क्षयक्षम ज्यादा है, व्यवस्थित क्षयक्षम है हमारा, तो हमें कुछ भी करते जाए बहुत लाभ होता जाता है। थोड़ा पढ़ो तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है, थोड़ा कहीं पर कुछ काम करने जाए तो इतना ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा कुछ काम करो तो इतना यश मिलता जाता है, सब लोग इतनी प्रशंसा करते जाते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। तो ये क्षयक्षम लब्धि का प्रकार है, क्षयक्षम लाभ लब्धि। क्षयक्षम लाभ लब्धि के कारण से थोड़ा प्रयास करने पर बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लाभ प्राप्त होता है, तो ये लाभ लब्धि प्रकट हो जाती है। और उस समय जो भाव जागृत होते हैं, वो भाव क्षयक्षमिक भाव कहलाते हैं, क्षयक्षमिक भाव कहलाते हैं। तो क्षयक्षम लाभ लब्धि है। फिर क्षयक्षम भोग लब्धि। क्षयक्षम भोग लब्धि क्या है कि भोग की सामग्री हमें सहजता से उपलब्ध हो जाती है, हमारे द्वारा भोग भी हो जाता है। उस समय जो भी आहार वगैरह का भोग है, जो एक समय में उपयोग में लिया जाता है, उसको भोग कहा जाता है। तो आहार का भोग है, दवाई पानी है, जो भी चीजें एक समय में लेने की जो जो भी चीजें होती है, वो फटाफट हमें मिल भी जाती है, और उसका उपयोग भी हो जाता है, अगर क्षयक्षम हमारा अच्छा रहा तो। और अगर क्षयक्षम अच्छा नहीं रहा, तो एक तो भोग सामग्री मिलती नहीं है, आहार पानी का जल्दी से योग नहीं मिलता है, कोई तपस्या करता है पर पारने का योग ही नहीं मिलता है, जल्दी से पारना ही नहीं मिलता है, मन जैसा मिलता ही नहीं है, और इतनी तकलीफ होती जाती है। और किसी का लाभ अंतराय अगर टूटी हुई है, अंतराय का क्षयक्षम अच्छा हुआ है, तो उनको फटाफट फटाफट पारना वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जो भी चाहिए वो चीज उनको प्राप्त हो जाती है। तो ये क्षयक्षम भोग लब्धि होती है। फिर है क्षयक्षम उपभोग लब्धि। उपभोग लब्धि में सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन है, और पढ़ाई करने तो इतनी प्रकार की किताबें मिल जाती है, जो भी जो मन में आए वो सामने हाजिर हो जाता है, सभी प्रकार का उपभोग करने की सामग्री उनको जल्दी से जल्दी मिल जाती है। और जिनकी अंतरिक्षम जिनका नहीं है, उनको जल्दी से प्राप्त नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, उनको प्राप्त नहीं होता है। क्षयक्षम अगर दान लब्धि नहीं है, क्षयक्षम दान लब्धि का अगर व्यवस्थित क्षयक्षम नहीं हुआ है, तो हमारे पास कितनी भी सामग्री है पर देने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर देने की थोड़ी बहुत भावना जागृत हुई तो कोई लेने वाला ही नहीं मिलता है, होता ही नहीं है, दान की क्रिया हमारे द्वारा होती ही नहीं है, लाभ हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर क्षयक्षम हमारा नहीं है, तो लाभ जल्दी से प्राप्त नहीं होता है, कितना प्रयास करते हैं पर जल्दी से कुछ प्राप्त ही नहीं होता है, लाभांतराय उदय में आ जाती है।
तो ये अंतराय कर्म का क्षयोक्षम, जिस प्रकार से क्षयोक्षम होता है वैसी वैसी लब्धियां हमारी प्रकट होती जाती है। और क्षयोक्षम में वीर्य लब्धि यानी पुरुषार्थ करना, इतना पुरुषार्थ करने की जिसका क्षयोक्षम अच्छा है वो फटाक से उपवास पचक लेगा, फटाक से आठे पटक लेगा, मास समन कर लेगा, तपश्चर्या करने में एकदम माहिर है, ध्यान साधना करने में इतने माहिर है, एक बार बैठ गया ध्यान करने में कि 2 घंटे 3 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चलता, शरीर भी साथ देता है। हर बात में पुरुषार्थ, जितना भी पुरुषार्थ करना है हर बात में साथ देता है शरीर। पढ़ाई करने तो पढ़ाई में इतना पुरुषार्थ लग जाता है, उसमें ध्यान पूरा लग जाता है, एकदम अच्छे से पढ़ाई होती है, जो भी करना है एकदम व्यवस्थित होता है अगर क्षयक्षम अच्छा रहा तो। और अगर क्षयक्षम नहीं है तो उपवास या एकासना भी करना है तो इतनी तकलीफ हो जाती है, 9 बजे से ही सर में दर्द ऐसा उठ जाता है कि पूरा एकासना भी नहीं कर पाते हैं और बहुत तकलीफ होती है, उल्टियां होने लग जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तो तपश्चर्या में पुरुषार्थ नहीं जागृत होता है। ले लेके कैसे भी ध्यान साधना में बैठे हैं तो जैसे ही बैठे हैं 5-10 मिनट नहीं हुए कि पीठ में इतना दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, पैरों में ऐसे झंझनाहट होने लग जाती है कि वे स्थिर बैठ ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार से पुरुषार्थ ही नहीं होता है। पढ़ाई करने के लिए बैठे, थोड़ी देर तक थोड़ा सा पढ़ा कि इतनी नींद आने लग जाती है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। ऐसे कुछ कुछ होता जाता है। अगर क्षयक्षम नहीं है तो हर बात में अंतराय आती जाती है। अंतराय कर्म का क्षयक्षम हो गया है तो हर बात हमें सहजता से सुलभ हो जाती है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की क्षयक्षम लब्धियां प्राप्त होती है। दानादि लब्धि, ज्ञान दर्शन दानादि लब्धय चतुस्त्रि पंच भेदाः। तो ये सभी 20 भेद हमने देख लिए हैं। 15 भेद ये सारे देख लिए हैं। अब आगे 3 भेद और हैं। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व क्षयक्षम सम्यक्त्व, वहां पहले उपशम सम्यक्त्व था, दूसरा क्षायिक सम्यक्त्व था, तीसरा क्षयक्षम सम्यक्त्व। सम्यक्त्व जिस समय हमें होता है सबसे पहले जब सम्यक्त्व होता है तो वो उपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व होने के बाद 3 रास्ते मिलते हैं। उपशम सम्यक्त्व में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते क्योंकि वो दबी हुई प्रकृतियां है, वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, तो वापिस कर्म उदय में आता है। और वहां से हमें 3 रास्ते मिलते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा कर लिया तो कुछ क्षम हो जाता है, कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है, कुछ सूक्ष्म दबी रहती है और ऐसे क्षम अवस्था प्राप्त होती है। और ज्यादा पुरुषार्थ अगर हमारा उस समय हुआ तो वे प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, क्षायिक सम्यक्ता प्राप्त हो जाता है। और अगर उस समय पुरुषार्थ नहीं हुआ, हम एकदम ढीले पड़ गए, उपशम सम्यक्ता हुआ था पर उभरे के बाद हमने आश्चर्य कर लिया और वहां पर एकदम वापिस पुरुषार्थ करने की भावना नहीं जगी, हुआ नहीं पुरुषार्थ, तो वापिस मिथ्यात्व में चले जाते हैं। मतलब उपशम सम्यक्त्व के बाद 3 रास्ते मिलते हैं, या तो क्षायिक सम्यक्त्व में जाएंगे, या क्षयक्षम सम्यक्त्व में जाएंगे, या मिथ्यात्व में चले जाएंगे। ऐसे 3 रास्ते वहां पर मिलते हैं। तो क्षयक्षम सम्यक्त्व में जब जाते हैं तो उसमें कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, जैसे अनंतानुबंधित चतुष्ट है उसका क्षय हो जाता है। फिर दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। उसमें एक आध प्रकृति का उपशम, 2 का उपशम, 1 का क्षय, ऐसा कुछ तो भी उसमें गड़बड़ी होती है। तो क्षय क्षम में कभी 4 प्रकृतियों का क्षय, 3 प्रकृतियों का उपशम, 5 प्रकृतियों का क्षय, 2 प्रकृतियों का उपशम, 6 प्रकृतियों का क्षय, 1 का उपशम। इस प्रकार बहुत प्रकार भेद होते हैं, क्षयोक्षम में बहुत प्रकार के भेद होते हैं। तो ऐसे क्षयोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। क्षयोक्षम सम्यक्त्व की जब प्राप्ति होती है तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व के बाद जो भाव हमारे जाते हैं वो क्षयक्षमिक भाव कहलाते हैं। तो सम्यक्त्व में मतलब ये सम्यक्त्व कैसे, जो 7 प्रकृतियां हैं उनमें से कुछ का क्षय कुछ का उपशम होता है। तो ये मोहनीय कर्म के कारण से होता है। पहला हुआ ज्ञानावर्ण कर्म के कारण से ज्ञान और अज्ञान का क्षयक्षम होता है। दर्शनावर्ण कर्म के कारण से दर्शन का क्षयक्षम होता है। 3 प्रकार के दर्शन का क्षयक्षम होता है। अंतरा कर्म के क्षयक्षम से 5 प्रकार की लब्धियों का प्रकट होना या नहीं होना, ये क्षयक्षम के माध्यम से होता है। ये तीनों घाटी कर्म हो गया। अब रहा मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म में
जब ये 7 दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयक्षम जब होता है, दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी चतुष्क, ये 7 कर्म प्रकृतियों का जब क्षयक्षम होता है तो हमें क्षयक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहा चारित्र। चारित्र में आगे की और स्टेप आती है। क्षयक्षम सम्यक्त्व से प्राप्त करना, ये चौथा गुणस्थान हो गया। चारित्र यानी छठा 7वां गुणस्थान है। तो उसमें जो अनंतानुबंधी चतुष्क हमारी गई थी उसमें क्षयक्षम हो रहा था, तो उसके साथ अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ये 8 प्रकृतियां और उसमें मिल जाती है। पहली 7 और ये 8, ऐसे 15 प्रकृतियों का क्षयक्षम जब होता है तब क्षयक्षम चारित्र की प्राप्ति होती है। तब उस समय क्षयक्षम चारित्र हमें प्राप्त होता है। मतलब दीक्षा लेने के भाव जागो तो दीक्षा ली जाती है, दीक्षा का संयम का पालन व्यवस्थित होता है, व्रत नियमों का पालन होता है, जो भी साधना करने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना क्षयक्षम ज्यादा होगा इन प्रकृतियों में ज्यादा से ज्यादा क्षय और बहुत कम दबी हुई है, ऐसी अवस्था जितनी ज्यादा होगी उतना शुद्ध चारित्र का पालन होता है। और अगर क्षयक्षम कम रहा, मंद रहा, तो चारित्र का पालन भी शिथिल हो जाता है, तो शुद्ध चारित्र का पालन नहीं हो सकता है। पर ये क्षयक्षम चारित्र छठे 7वें गुणस्थान में आता है। और फिर कहा कि संयमा संयमाश्च, संयमा संयमाश्च यानी संयम और असंयम दोनों आ गए। मतलब क्या है, 5वां गुणस्थान गृहस्थी का गुणस्थान होता है। कोई सम्यक दर्शन प्राप्त हो चौथे गुणस्थान में हो जाता है, फिर थोड़ा और पुरुषार्थ करते हैं, व्रत नियमों को लेते हैं, तो तपश्चर्या वगैरह करते हैं, 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे जो गृहस्थ अवस्था में रहकर जो इस प्रकार के व्रत नियमों को पालन करते हैं, व्रतधारी श्रावक बन जाते हैं, तो उनको कहते हैं संयमा संयमाश्च, संयम और असंयम ये दोनों उसमें आ जाते हैं। संयमा संयम उनको कहते हैं। तो वो गृहस्थ अवस्था होती है। 5वां देश विरति श्रावक गुणस्थान। तो इस गुणस्थान में मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क, दर्शन तृप्त तो गई थी, अनंतानुबंधी चतुष्क और अप्रत्याख्यानावर्णी चतुष्क, ऐसे 11 भेद जब चले जाते हैं उनका क्षयक्षम होता है, तब वो संयमा संयम यानी श्रावक का भेद प्रकट होता है, श्रावक के गुण प्रकट होते हैं, श्रावक अवस्था प्रकट होती है। तो इस प्रकार क्षयक्षमिक भाव के 18 भेद बताए हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 दानादिलब्धि और सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, मतलब चारित्र चारित्र श्रावक गुण। तो इस प्रकार 18 भेद इसके कहे गए हैं, 5वें सूत्र में बताए हैं 18 भेद। अब छठा सूत्र जो है औदैहिक भाव, औदैहिक भावों के 21 भेद बताए हैं। औदैहिक भाव का अर्थ क्या होता है, कर्मों का जैसे उदय आता है, कर्मों के उदय के कारण से जो हमारे भाव बनते हैं उनको औदैहिक भाव कहते हैं। कर्मों के उदय के कारण से होने वाले भाव उसको औदैहिक भाव कहते हैं। तो ये औदैहिक भाव, ऐसे तो कर्म प्रकृतियां 158 भी बोलते हैं, 148 बोलते हैं, बहुत सारी कर्म प्रकृतियां हैं। तो जितनी कर्म प्रकृतियां हैं उतने का उदय रहा, वैसे वैसे भाव होते जाते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रकृतियां, बहुत सारे भेद उसके हो सकते हैं, पर यहाँ पर 21 भेद महत्वपूर्ण बताए हैं। जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों के उदय के कारण से जो भाव होते हैं उनमें 21 प्रकार के भाव हमारे हो सकते हैं औदैहिक भाव के। तो उसका सूत्र दिया है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धत्व लेशास चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षड्भेदाः, इस प्रकार सूत्र दिया है। तो इसमें क्या किया है, पहले भेदों के नाम दिए हैं और उन भेदों के कितने कितने भेद है वो भी आगे बताए गए हैं। जैसे गति, गति यानी क्या, मनुष्य गति, तिरंच गति, देव गति, नरक गति, 4 प्रकार की गतियां हैं। तो गति कितनी 4 प्रकार की होती है। तो गति किस कर्म के क्षय से होती है, किस कर्म के उदय के कारण से गति हमें मिलती है, तो आयुष्य कर्म और नाम कर्म, इन दोनों कर्मों के कारण से गति में हमारा परिभ्रमण होता है।
आयुष्य कर्म, जिस गति का आयुष्य हमने बांधा है उस गति में हमें जाना पड़ता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर की रचना होती है, वो नाम कर्म का काम होता है। तो आयुष्य और नाम कर्म दोनों मिलकर गति का भेद तैयार होता है, दोनों के उदय से हमारी गति तय। तो जैसे अभी हम मनुष्य गति में है, तो मनुष्य गति में मनुष्य गति का उदय है हमारा, मनुष्य गति नाम कर्म जो हमने बांधा था उसका उदय है अभी आयुष्य कर्म नाम कर्म। और उसमें जो जो भी हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य गति में, जो जो भी चीजें प्राप्त हुई है उसमें हम उदयाधीन बनते हैं, वैसे वैसे हमारे भाव जागृत होते हैं। मनुष्य के शरीर, मनुष्य का शरीर मिला है, शरीर में कैसा है, काला है, गोरा है, ऊंचा है, ठिंडा है, जो जो भी प्रकार है उसमें, तो ये होता है, वो सारे भाव हमारे अंदर में जागृत हो जाते हैं। तो गति यानी 4 प्रकार की गति है, नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति और देव गति। तो चारों प्रकार की गतियां जब जैसे जिस समय एक समय में एक ही गति मिलती है, भले भेद 4 बताए हैं पर गति एक ही मिलती है। तो एक गति के अनुसार ये गति आयुष्य कर्म और नाम कर्म के उदय से गति मिलती है। फिर कहा कषाय, कषाय के भी 4 भेद होते हैं। मोहन कषाय, मोहनीय कर्म के उदय से कषाय हमारी जागृत होती है। कषाय कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों को कषाय कहा जाता है। गुस्सा आना, अहंकार जागृत होना, माया कपट करने की भावना जागृत होना, लोभ जागृत होना, इन चारों को कषाय कहते हैं। तो कषाय के भी 4 भेद बताए, गति के भी 4 भेद है, कषाय के भी 4 भेद है। फिर 3 है लिंग। लिंग यानी क्या? वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये वेद मोहनीय कर्म के उदय से वेद हमारे अंदर जागृत होता है। वेद मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के में ही भेद आते हैं ना, जो 9 कषाय के भेद है उसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे भेद उसमें आते हैं। तो वो वेद मोहनीय कर्म जो है उसके उदय से वेद हमारे अंदर में जागृत होते, भाव हमारे अंदर में जागृत होते हैं। स्त्री को पुरुष का भाव, पुरुष को स्त्री का भाव, नपुंसक को दोनों का भाव। तो इस प्रकार जिस शरीर में, जो शरीर हमें मिला है उस शरीर के अनुसार मन में वेदन उत्पन्न होता है, तो वो उदय आता है, वेद का उदय आता है। फिर है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन यानी क्या? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन जागृत होता है। मिथ्या दर्शन यानी क्या? कि जो भी दिखता है वो विपरीत ही दिखता है, हमारी दृष्टि ही बाहर रहती है, हम स्व की ओर देख ही नहीं पाते, मैं कौन हूँ इसका परिचय कर ही नहीं पाते हैं। मैं कौन हूँ कहा तो ना, आप कौन है ऐसा पूछा तो मैं कहूँगी मैं संयम प्रीति हूँ। तो हम अपने नाम को ही अपना मान लेते हैं, हम अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो ये जो धारणा हमारी होती है, पर वस्तु में अपनापन टिकाए रखना, पर वस्तु में कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, आसक्ति, ये सारी बातें जो होती है ये मिथ्या दर्शन है। तो ये मिथ्यात्व मोहनीय के उदय के कारण से, दर्शन मोहनीय कर्म का भेद है मिथ्यात्व मोहनीय। तो उस मिथ्यात्व मोहनीय के उदय के कारण से हमारा दर्शन कैसा होता है, हमारी दृष्टि कैसी होती है? मिथ्या दृष्टि होती है, तो मिथ्या दर्शन है। फिर अज्ञान, ज्ञाना दर्शना, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता, ऐसा नाम दिया है। तो अज्ञान कहा है, मिथ्या दर्शन होने के बाद अज्ञान आता है। तो अज्ञान जो होता है, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, गाढ़ा उदय रहता है, तो अज्ञान का भाव जागृत होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, जो समझता है वो सारा विपरीत ही समझ में आता है। सत्य को हम पहचान नहीं पाते हैं, सत्य को जान नहीं पाते हैं, सत्य का परिचय नहीं कर पाते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, किसके उदय से होता है? ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। ये अज्ञान के भाव जागृत रहते हैं, अज्ञान हमारा जागृत होता है। और वैसे ही अज्ञान के कारण से जो भाव आते हैं वो अवदैध भाव कहलाते हैं। फिर है संयत्व, असंयता यानी असंयत्व, मतलब संयत नहीं रहते हैं, व्रत नियम नहीं लिए जाते, अविरति के भाव आते हैं। अविरति के भाव क्यों आते हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के कारण से, उदय से। चारित्र मोहनीय कर्म जैसे जितना ज्यादा उदय में रहता है तो कुछ भी करने के भाव नहीं जागते हैं। बहुत लोगों को कहते हैं ना कि आपको
कम से कम सप्ताह में एक बार तो भी सामयिक करना चाहिए। रोज कम से कम एक सामयिक करना है। रोज नहीं होती तो सप्ताह में एक बार करो, सप्ताह में नहीं होती तो महीने में एक बार करो, 2 बार करो, 15 दिन में एक बार करो। पर सामयिक करने के भाव ही नहीं जागृत होते ही नहीं है। ऐसे घंटे 2 घंटे बैठ जाएंगे, पर सामयिक लेके बैठना कहा तो वो नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है? वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण होता है। चारित्र मोहनीय कर्म का जितना ज्यादा उदय रहता है, उतने ना माला फेरने का भाव होता है, ना कोई व्रत प्रत्याख्यान लेने के। बहुत लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं मान साहब कोई सोगन मत देना, बिल्कुल भी कोई सोगन नहीं देना, ये छोड़ो वो छोड़ो ऐसा मत कहना। हम मन से चाहे जितना छोड़ देंगे पर पचकान नहीं लेंगे। पचकान लेने में जी घबराता है। पचकान लेने में जिसका जी घबराता है, समझ लेना उसका चारित्र मोहनीय कर्म का गाढ़ा उदय है। कुछ भी पचकान लेने के लिए उसकी भावना ही नहीं जागृत होती है। रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए कहते हैं तो भी नहीं भाग जागते हैं। नहीं बाबा, रात में तो मुझे खाना ही पड़ता है, रात में नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे तकलीफ होने लग जाती है। कुछ भी बहाना बनाते हैं पर नहीं, पचकान ही नहीं ले पाते हैं। तो ये पचकान न ले पाना, इसको कहते हैं चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। तो जितना ज्यादा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है, उतने असंयति की भावना रहती है, व्रत अव्रति की भावना रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और जो पाप कर्मों की बातें होती है, जो बाहर की बातें होती है, बाहर घूमने जाना है, कहीं मूवी देखने जाना है, कहीं ट्रिप में जाना है, जो भी कुछ काम करना है उसमें एकदम तैयार रहते हैं, उसमें बहुत उत्साह रहता है वो काम करने में। पर धर्म ध्यान करने के लिए कहा तो उसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं रहता है। उसमें बहुत ज्यादा कहीं दुखने लग जाता है, कहीं तबीयत खराब, तो तबीयत का बहाना, बहुत सारे बहाने होते हैं। ऐसे बहाने सामने प्रकट होते हैं। तो ये सारा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है। चारित्र मोहनीय कर्म के कारण, उदय के कारण से हम किसी भी प्रकार के व्रत नियम नहीं ले सकते हैं। फिर है असिद्धत्व, संयता सिद्धत्व। असिद्धत्व यानी क्या? सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हुई है, अशरीरी अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, सशरीरी अवस्था है। शरीर में अभी हम स्थित है, हमारी आत्मा शरीर में स्थित है। तो ये शरीर में क्यों स्थित होती है? अघाती कर्मों के उदय से। अघाती कर्म 4 है, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये 4 अघाती कर्म है। इन चारों अघाती कर्मों का उदय जब तक रहता है तब तक हम सिद्ध नहीं बन पाते हैं, तब तक असिद्धत्व अवस्था रहती है। तो ये असिद्धत्व अवस्था यानी सशरीरी अवस्था, शरीर सहित की अवस्था, शरीर में ही स्थित रहते हैं, सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये 4 अघाती कर्मों के उदय के कारण से असिद्धत्व प्राप्त होता है। और फिर लेशा, लेशा 6 प्रकार की लेशा है। तो लेशा जो है वो कषाय मोहनीय और नाम कर्म के उदय से होती है। जो भी लेशा आती है, लेशा का अर्थ क्या होता है? जो हमारे अंतर के भाव उठते हैं, वे भाव कषाय से अनुरंजित होते हैं, कषाय उसको साथ लग जाती है। तो कषाय के कारण से हमारे परिणाम जो होते हैं, हमारी जो भावना होती है, हमारी जो इच्छा होती है, वो एकदम कलुषित हो जाती है। जिस प्रकार की कषाय उदय में रहती है वैसे हमारे भाव बनते जाते हैं। लेशा का बहुत बड़ा विषय है। और लेशा 6 प्रकार की होती है। बहुत दुष्टता जिसके मन में होती है, सामने वाले को मुंह से उखाड़ने की भावना होती है, उसको कृष्ण लेशा कहते हैं। कि किसी को मारने में, काटने में कुछ भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, तो वो जबरदस्त कृष्ण लेशा का उदय होता है। किसी को नील लेशा का उदय होता है। तो नील लेशा में क्या होता है? सामने वाले को उसके अवयव का छेद करना है, पूरी तरह से मार नहीं देना है, पर उसके खान पान की जो भी सोर्स होते हैं वो बंद कर देना। जो कमाई के सोर्स होते हैं उनको, उसके ऊपर रोक लगा देना। जो काम वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको जो समय पर पैसे नहीं देना, पगार जो भी उनका सैलरी वो टाइम पर नहीं देना, उनको तड़पा तड़पा के देना। इस प्रकार की दुष्टता की भावना, सामने वाले को जितनी ज्यादा तकलीफ दे सके वैसी भावना जिसकी होती है वो नील लेशा होती है। कपोत लेशा की भी तकलीफ देने की ही भावना होती है, पर नील लेशा जितनी नहीं होती है, थोड़ा सा माइल्ड होता है, पर फिर भी वो दूसरे को तकलीफ देने का ही काम करता है। फिर तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा,
जैसे जैसे आगे लेशा फिल्टर होती जाती है, वैसे वैसे भावना में शुद्धि आती जाती है। शुक्ल लेशा सबसे सबका भला चाहना, सबको अच्छा, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो हमारे द्वारा, इस प्रकार की शुद्ध भावना वाला जो होता है वो शुक्ल लेशा होता है। तो ये सारी लेशाएं होती है। तो ये जैसे जैसे कर्मों का उदय होता है वैसे वैसे हमारी औदयिक भाव जागृत होते हैं। तो आयुष्य और नाम कर्म के उदय से गति, 4 गतियां मिलती है। फिर कषाय मोहनीय के उदय से 4 प्रकार के कषाय के भाव जागृत होते हैं। वेद मोहनीय कर्म के उदय से लिंग होते हैं, 3 प्रकार के लिंग जागृत होते हैं, वेद जागृत होते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से मिथ्या दृष्टि मिलती है। ज्ञानावरणीय के उदय से अज्ञानता प्राप्त होती है, अज्ञानी हम बनते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से अविरति प्राप्त होती है, असंयमी अवस्था हमारी होती है। वेदनीय नाम गोत्र और आयु, 4 अघाती कर्मों के उदय से असिद्धत्व की प्राप्ति होती है। मतलब शरीर में ही हमें रहना पड़ता है, शरीर छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, शरीर में ही मतलब भव भ्रमण ही हमारा चालू रहता है। और कषाय मोहनीय और नाम कर्म के उदय से 6 प्रकार की लेशाओं का उदय होता है। तो ये सारे औदयिक भाव है। औदयिक भाव के 21 भेद हैं। 4 गति, 4 कषाय, 8 3 लिंग, 11 फिर मिथ्या दर्शन, 12 अज्ञान, 13 असंयत्व, 14 सिद्धत्व असिद्धत्व, 15 और 6 लेशा, 15 और 6 21 भेद। 21 भेद इस औदयिक भाव के बताएंगे। मुख्य तौर पर 21 है, ऐसे तो असंख्यात भेद है, बहुत सारे भेद, जितने कर्मों के उदय जितने कितने प्रकार से होता है, उस समय जैसे जैसे भाव होते हैं वो सारे भेद इसके बहुत सारे होते हैं, पर मुख्यतः कितने 21 भाव होते हैं औदयिक भाव के। फिर आगे है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव ये महत्वपूर्ण विषय है। पारिणामिक यानी क्या है कि जो ओरिजिनल जीव के स्वयं के भाव होते हैं, जीव में ही वे भाव होते हैं, उसके लिए किसी कर्म के उदय की, क्षय की, क्षम की किसी की आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। जो ओरिजिनल भाव होते हैं आत्मा के, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। उसके 3 भेद है। जीव भव्यत्वा भव्या भव्या भव्यत्वादिनीच, जीव भव्या भव्यत्वादिनीच, ऐसे 3 भेद है उसके। मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन से? जीवत्व, जीवत्व यानी क्या? जो जीव है, आत्मा है, आत्मा में सतत चैतन्यता रहती है, सतत उसमें जीवंतपना रहता है, जीवंतपना जिसमें रहता है, जीवित जो रहता है, हमेशा के लिए जीवित है। आत्मा कभी मृत नहीं होती है। हम कहते हैं ना मृत हो गए, मर गए। मर गए मतलब क्या हो गया? इस शरीर से आत्मा निकल गई है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो अमर है, वो कभी मरती नहीं, वो जीवत्व शक्ति उसमें है, वो कभी मृत नहीं हो सकती है। शरीर मृत हो जाता है, आत्मा नहीं मृत होती है। तो ये जीवत्व शक्ति आत्मा में है। दूसरी है भव्यत्व शक्ति। भव्यत्व शक्ति यानी क्या? कि आत्मा में ही ऐसी शक्ति होती है कि जो मोक्ष को प्राप्त करने की क्षमता उसमें आ जाए। वह जो पुरुषार्थ अगर करते हैं, सत पुरुषार्थ करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो वो मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, अपना स्वयं का परिचय कर सकते हैं, स्वयं की अनुभूति कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये भव्यत्व की निशानी है। भव्यत्व गुण होता है आत्मा का ही, आत्मा में ही वो गुण होता है भव्यत्व। और दूसरा गुण होता है अभव्यत्व। अभव्यत्व गुण यानी क्या? कि वो कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसमें होने की संभावना ही नहीं है, स्वयं को पाने की संभावना ही नहीं है, स्वयं का परिचय वो कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी कितने अनादि अनंत काल में कितना भी परिभ्रमण करता रहे, पर उसमें वो क्षमता ही नहीं होती है। तो वो क्षमता ही न होना वो अभव्यत्व है। जिसमें क्षमता होती है, ऐसे आत्माएं हैं कि जिसमें क्षमता होती है, वो भव्य है, भव्यत्व है, जिसमें भव्यत्व गुण वालों में क्षमता होती है, अभव्यत्व गुण वालों में क्षमता नहीं होती है। तो आत्मा में किसी में भव्यत्व गुण रहता है तो अभव्यत्व, दोनों गुण साथ में नहीं रह सकते, भव्यत्व और अभव्यत्व गुण साथ में नहीं रह सकते हैं। एक साथ 2 गुण रहते हैं, और कौन से 2 रहते हैं? जीवत्व और भव्यत्व, या जीवत्व और अभव्यत्व।
जीवत्व गुण तो परमानेंट साथ में रहता ही है। आत्मा है, जहाँ जीव है वहाँ जीवत्व गुण उसमें रहता ही है। और किसी आत्मा में भव्यत्व गुण रहता है, किसी आत्मा में अभव्यत्व गुण रहता है। तो ये जो गुण है, ये तीनों गुण जो होते हैं, ये आत्मा के स्वयं के गुण है। ये गुण बाकी अजीव तत्व में नहीं होते हैं, न पुद्गल में होते हैं, न धर्मस्थिकाय में होते हैं, न अधर्मस्थिकाय में, किसी में नहीं होते हैं। अजीव में अन्य किसी भी द्रव्य में ये गुण नहीं होते, सिर्फ आत्मा में ही ये गुण होते हैं। जीव द्रव्य में ही ये तीन गुण होते हैं। तो ये तीनों भाव जो है ये अनादि सिद्ध है, अनादि काल से है, और वो उसी में आत्मा में होते ही है। आत्म द्रव्य के अस्तित्व से ही वो सिद्ध होते हैं। आत्म द्रव्य के अस्तित्व, जहाँ आत्मा का अस्तित्व है वहां ये गुण रहेंगे ही उसमें, वो कभी वो गुण छोड़ के जाते ही नहीं है। तो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि गुण आत्मा के पारिणामिक भाव, इन गुणों के कारण से उसमें सतत जो परिणमन होता है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इनके कारण से होने वाला परिणमन पारिणामिक भाव कहलाता है। ऐसे सिर्फ तीन ही गुण नहीं होते आत्मा में, ऐसे अनंत गुण है। इसे जैसे अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रदेशत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, बहुत सारे गुण है। पर ये सारे गुण क्या है, ये जो आदि अस्तित्व आदि जो भी गुण बताए गए हैं, ये सारे गुण अन्य द्रव्यों में भी होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, सभी ये जो गुण है ये सारे सभी छह द्रव्यों में, सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में होते हैं। पर विशेष रूप से अगर देखें तो सिर्फ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन ही गुण आत्मा में होते हैं। तो इस प्रकार ये पारिणामिक भाव के तीन गुण बताए गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने 7 सूत्र देख लिए हैं। 7 सूत्रों में 5 भाव के नाम, 5 भाव के गुण, कितने कितने भेद होते हैं, उन भेदों के नाम सहित हमने और डिटेल वर्णन करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इन भावों के भेदों को जानकर इसमें जो जो शाही भाव तक हमें पहुंचना है, जो भी भेद है उसमें अटकना नहीं है। औदैहिक भाव में तो बिल्कुल भी नहीं अटकना है। औदैहिक भाव कर्म का उदय होते रहता है, पर उस कर्मों के उदय के होते हैं और उदयाधीन नहीं बना है। ये 5 भाव जो होते हैं ना, इसमें एक कर्म जो भाव है, औदैहिक भाव जो होते हैं, वह औदैहिक भाव वैभविक भाव है, विभाव वाले भाव है, मतलब स्वभाव नहीं है। औदैहिक भाव जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो कर्मों के कारण होता है, कर्मों के उदय से विभाव जागृत होते हैं, इसलिए उसको वैभाविक भाव कहते हैं, विभाव युक्त भाव कहते हैं, विभाविक भाव कहते हैं। स्वभाव नहीं है, विभाव है। और बाकी के 4 जो भाव है, औक्षमिक, शायिक, क्षयिक और पारिणामिक, ये चारों कर्म के आत्मा के स्वाभाविक भाव है। ये चारों स्वाभाविक है, एक सिर्फ औदैहिक भाव जो है वो वैभाविक भाव है। ध्यान में आई बात, क्योंकि वो कर्माधीन है, और ये चारों जो है वो स्वाधीन है, आत्मा के अधीन है, अपने अधीन है, इसलिए वे स्वाभाविक भाव है। कर्म के अधीन है इसलिए वो पराधीन भाव है, वैभाविक भाव है। तो इन वैभाविक भावों को देखकर स्वाधीन बनकर स्वाभाविक भाव में हमें उतरना चाहिए। स्वाभाविक भाव का दर्शन हमें होना चाहिए, स्वाभाविक भाव की अनुभूति हमें होनी चाहिए, और स्वाभाविक भाव ही हमारे प्रकट होने चाहिए। ऐसे सभी ने अगर पुरुषार्थ किया तो निश्चित रूप से हम एक दिन क्षयिक भाव तक पहुंच सकते हैं, और सभी लोग जल्दी से जल्दी क्षयिक भाव तक पहुंचे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति। देर हो गई आज पर, और टॉपिक पूरा करना था इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, देर हो गई, बोलना है क्या? बोलो। हाँ बोले ना। मथानंदा में 8 मिनट। सभी जिज्ञासु साधकों को जय जिनेन्द्र। कल से हम 5 भावों के भेद देख रहे हैं, क्योंकि भाव के अनुसार सारे कर्मों का बंध हो रहा है, और उस भावों के कितने प्रकार है। कल तो हमने देखा है क्षयिक, क्षमिक और क्षयिक भाव के जो देखे थे हमने कल। तो आज हमने देखा है क्षयिक, क्षमिक भाव के भेद। अभी कल 2 भेद देखे थे, फिर 9 भेद देखे थे, और आज क्षयिक भाव के 9 भेद देखे थे। आज क्षयिक के 18 भेद देखे हैं।
अभी 18 भेद ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। क्योंकि केवल ज्ञान क्षय क्षम से नहीं होता है, ये 4 ज्ञान ही क्षय क्षम से होते हैं। जैसे हमारे ज्ञान पर गाढ़ा आवरण आता है, क्षय क्षम के कारण वो आवरण थोड़ा पतला पतला होता है और हमारा ज्ञान खुलते जाता है। तो उसी के अनुसार जिस समय मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय और मन पर्याय ज्ञानावर्णीय, इसका आवरण जब पतला होता है तो सम्यक ज्ञान की सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर, क्योंकि चारों अघाती कर्म के क्षय क्षम से ही ये सारे ज्ञान क्या होता है, सम्यक दर्शन खुलता है। तो इसका इनके क्षय क्षम से ये 4 ज्ञान खुलते हैं। फिर दूसरा बताया है कि विभंग ज्ञान, 4 ज्ञान बताए और 3 अज्ञान बताए। अभी मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान और विभंग ज्ञान। मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान, विभंग ज्ञान, इससे क्या होता है कि हमने कितना ही सुन लिया, कितना ही पढ़ लिया, कितने भी याद कर लिए, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, कितनी सारी क्रियाएं कर ली है, लेकिन जब तक हमारे अंदर राग द्वेष के भाव है तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। जब तक राग द्वेष की कषाय जब तक मंद नहीं होती, तब तक हमारा ज्ञान क्या है, अज्ञान में परिवर्तित। ज्ञान है लेकिन वो अज्ञान में परिवर्तित हो रहा है जब तक राग द्वेष के भाव है तब तक। यानी कितना भी पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि मिथ्यात्व ही बनी रहती है। उसके आगे बताया है कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अभी दर्शन हमेशा हम 4 बोलते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। केवल दर्शन क्षय क्षम से नहीं होता, वो क्षयिक भाव है केवल दर्शन का। अभी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये सारी भी क्रिया क्या है, दर्शन का अर्थ क्या बताया है कि सामान्य रूप से देखना है। दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है सिद्धांत को जानना, जैसे जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, यानी सर्व धर्म के जो सिद्धांत है उसको जानना। अभी हमारे चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय कर्म का अगर उदय है, गाढ़ा आवरण है, तो स्पष्टता से हम नहीं समझ पाते। लेकिन जैसा जैसा आवरण घटता है, हटता है, तो क्षय क्षम यानी जो क्या पूर्ण ज्ञान नहीं खुलता है, लेकिन आवरण पतला होते होते कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। तो चक्षु दर्शन यानी आंखों से देखना, अचक्षु दर्शन आंख को छोड़कर इंद्रिय और मन से जानना है, और अवधि दर्शन भी है। तो उसी में भी क्या है कि रूपी पदार्थ को देखते हैं और उसकी सीमा भी बंधी हुई होती है, क्योंकि हम बोलते हैं मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थ को जानना। तो अभी समझो किसी को अवधि ज्ञान हो गया, जितना उसका क्षेम हुआ है उतने ही उसको अवधि ज्ञान होता है। लेकिन अगर वो प्ररूपणा करता है कि बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, जैसे शिवराज राजर्षि को अवधि ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 7 द्वीप और 7 समुद्र तक ही सारा विश्व है, इसके आगे कुछ नहीं। यह परिप्रणा करी तो वो क्या होता है, विभंग ज्ञान, क्योंकि उनके क्षय क्षम से उनको उतना ही दिखा है, पूरा नहीं दिखा है। भगवान ने कहने के बाद उनके मन में तो तुरंत परिवर्तन हो गया, लेकिन ये जो बातें है ये किसके कारण से होते, विभंग ज्ञान, यानी जब तक राग द्वेष के भाव है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं खुलता है। फिर उसके आगे बताया है कि लब्धि। अभी कल हमने देखा था दान लब्धि, भोग लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, ये सारे जो जब दानांतराय टूटती है तब मनुष्य को हमेशा देने की भावना जगती है, और दानांतराय नहीं टूटी है तो कितना भी धन रहा उसका खाली मालक बन के रहता है, रक्षा करता है, उसके हाथ से कोई भी दान के काम नहीं होते। तो ये दानांतराय लब्धि। फिर लाभांतराय यानी सारी भोग सामग्री प्राप्त होना है। लाभांतराय यानी जो कुछ भी मन में चाहते हैं वो सारा प्राप्त करना है, तो उसे क्या कहते हैं, लाभ लब्धि। और भोग लब्धि यानी भोग की सामग्री प्राप्त होना। उपभोग यानी वो भी उपभोग की भोग सामग्री प्राप्त होना। और वीर्य लब्धि जो है उसमें क्या है, पुरुषार्थ करने की भावना जगती है। ये सारा कब होता है
कि जब ये 5 अंतराय टूटते हैं तब मनुष्य की दान देने की भावना होती है, लाभ होता है, भोग उपभोग वीर्य पुरुषार्थ की भावना जगती है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है और अपने ध्येय के ओर बढ़ते रहता है। ये किसके कारण से होता है कि अंतराय कर्म के टूटने के कारण। अभी उसके आगे बताया है कि अनंतानुबंधी चतुष्क, कल भी हमने देखा था कि 7 प्रकृतियों का क्षय होता है तब क्या होता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जब तक अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये सारा जो है, दर्शन मोहनीय संकित मोहनीय दर्शन मोहनीय मिश्र मोहनीय, ये सारी बात ये सारे होते हुए हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये 7 प्रकृतियों को क्षय करना, तो उससे क्या होगा, हमारा सम्यक्त्व प्राप्ति होती है। फिर अनंत अनुबंधी वो जो बताए चारित्र का भी हमने कल देखा था कि 12 प्रकार के ये क्षय होता है, कषाय क्षय हो जाती है तो हमें चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है तब चारित्र की प्राप्ति होती है। उसके आगे बताया है कि क्षयक्षम से ही पूर्ण ज्ञान कभी ही नहीं खुलता है। क्षयक्षम से सिर्फ केवल क्षयक्षम से केवल ज्ञान नहीं होता है। आज का जो क्लास हुआ इसमें हम महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं कि क्षयोक्षम के कारण जो गाढ़ा आवरण है वो क्या होता है, पतला होता है, और जो अस्पष्ट चीजें हैं वो हमें स्पष्ट दिखने लगती है। उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारा क्या होता, आगे आगे खुलते जाता है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान खुलते खुलते ही हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्षयक्षम जब होगा उसके आगे क्षयिक होने वाला है। अभी ये तो सारे हो गए 21 भेद जो बताए हैं। तो 21 भेद के बाद औदयिक भाव बताए कि औदयिक भाव की विशेषता आज हमने देखे हैं कि किसके कारण से औदयिक भाव यानी कर्मों के उदय के कारण। अभी सबसे बड़ा तो औदयिक भाव है जो हमें कर्मों में बांध के रखने वाला कौन सा है, औदयिक भाव। क्योंकि जैसे कर्म का उदय आता है वैसे हमारे भाव बनते हैं और उसके अनुसार ही हम सारी क्रिया करने लगते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि गति नाम कर्म के उदय से हम क्या होते हैं कि 4 गति में घूमते हैं, नरक तिर्यंच मनुष्य और देवगति। फिर कषाय मोहिनी कर्म का उदय हुआ तो सारी कषाय क्रोध मान माया लोभ अपने आप शुरू हो जाती है। अभी ये उदय होता है, लेकिन इस उदयादि न बनते हुए इस कर्मों को किस तरह से तोड़ना, ये भी किसमें है, औदयिक भाव के कारण ही है। औदयिक भाव के कारण कर्म बनते भी है और उदयाधीन न बने, पुरुषार्थ किया तो कर्मों को तोड़ने का कारण भी हम कर सकते हैं। जैसे वेद मोहनीय कर्म के उदय से स्त्री पुरुष नपुंसक वेद की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व मोहनी के कारण से असंयम अश्रद्धा होता है, किसी पर श्रद्धा नहीं होती है। फिर ज्ञानागण्य कर्म के कारण अज्ञान होता है, जो भी बातें समझते सीखते, लेकिन अज्ञान होने के बाद भी और उसके साथ चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हुआ तो व्रत पचकान लेते नहीं, जानते हैं सुनते हैं उसका फल क्या मिलने वाला, कैसे कर्मों की निर्जरा होने वाली, सारे जानते हुए भी व्रत पचकान नहीं कर सकते। अभी हमारे सबने बताया कि किसी को व्रत पचकान ले बोले तो कितने बहाने बनाते हैं। किस कारण से होता है सारा, चारित्र मोहनीय कर्म के कारण, कि मनुष्य कभी भी व्रत पचकान नहीं ले सकता है। और फिर 4 अघाती कर्म असिद्धत्व भावना, चारित्र मोहनीय के कारण में व्रत पचकान नहीं लेते और धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते। असिद्धत्व भावना यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि अघाती कर्म जब तक है, आयुष्य नाम गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म तब है तब तक हम जहाँ पर है जिस गति में है उस गति में ही रुके रहते हैं, उस शरीर में ही रुके रहते हैं, क्योंकि सिद्धत्व आने के बाद हम अशरीर बनते हैं। लेकिन अगर हमारा असिद्धत्व कर्म का उदय है तो हम सिद्ध नहीं बन सकते। ऐसे 21 भाव किसके हो गए, इस औदयिक भाव के हैं। फिर आगे बताए पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। आत्मा में चैतन्य है तो जीवत्व तो हमेशा रहता ही है,
लेकिन आत्मा में एक साथ दो ही गुण रहते हैं, एक जीवत्व और भव्यत्व, अथवा जीवत्व और अभव्यत्व। जीवत्व यानी चैतन्य, भव्यत्व यानी मोक्ष पाने की योग्यता, और अभव्यत्व यानी कभी भी मोक्ष में नहीं जाने वाला जीव। जो हमने देखा था भवी अभवी, तो भवी अभवी सभी को अच्छी तरह से हम जान चुके हैं। और यहाँ पर सारी बातें जानने के बाद हमारा प्रयास क्या रहेगा कि हमें मोक्ष तक पहुंचने का प्रयास किस तरह से करना है। और हम सुनने वाले तो लगता है कि हम सारे कैसे हैं, भवी जीव है, भवी जीव है, इसलिए तो समय निकाल कर कितनी भी देर हो, कुछ हो, फिर भी सब क्या है, जिज्ञासा के साथ पढ़ाई करने का सोच रहे, पढ़ाई करते हैं, सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चय में क्या है, हम सारे भव्य आत्मा है। तो सारे भव्य आत्माओं को नमस्कार करके मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। अभी हैंडरेस तो नहीं दिख रहे हमारा सबकी। आईएमपी के पचकान वगैरह चाहिए, तब तक पचकान दीजिए। हाँ। ओम शांति शांति शांति। उग्र सूर्य एंजलरा एकटा कुकरान दिवसना टिन्या रत्ना चौगिहारा पचकान 5 विगेरा पचकान अनर्थना भुगनम सहस्रागारणम सव समाधि वत्यागारणम होसिरे होसिरे होसिरे। हैंडल करने वालों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। उग्र सूर्य नवकाशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थास्नम पानम थैमम थैमम अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का एकासना किसी का है। ओम शांति शांति शांति। उग्र एकासनारा एकटा कुकरान दिवसना टिन्या रातना चौगिहारा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम होसिरे होसिरे होसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। विमल जी बापना को ने उनका हैंडरेस है। हाँ, कर रहा हूँ। आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट है पर। हमारा सबसे आपको आ रहा है आवाज? नहीं, वो अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मंगल पाठ सुना देते। मंगल पाठ सुन लीजिए। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्म लघुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रतीक जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। शकुन जी जय, उनको उपवास आवाज नहीं आई, आवाज नहीं, उनको क्या पूछना था पता नहीं। नहीं, शकुन जी जैन को कुछ उपवास का कुछ बोल रहे थे मासी। हाँ, उपवास पचकना है उनको, 2 बार आया ना। अच्छा, उपवास पचकना है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से माता की आज्ञा से शासक की शक्ति से सबकी सद्भावना से सद्गुरुनाथ की कृपा से उग्र सूर्य उपवासम पचके दिवसना टिन्या रत्ना चौगिहारा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम होसिरे होसिरे होसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही वर्धमान एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य सही पृथ्वी जी महाराज साहब जी एवं
सौ शकुंतला जी चौड़िया, वैसे ही सभी भव्य आत्माओं को खूब खूब आभार एवं जय जिनेन्द्र। हम अभी मिलते हैं मंडे के दिन, सोमवार के दिन। सभी के लिए तब तक जय जिनेन्द्र।